नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ईसाई समाज द्वारा रीवा में भी हर्षोल्लास से मनाया गया क्रिसमस डे। बाइक सवार लुटेरों ने 3.5 लाख की लूट की घटना को दिया अंजाम। भाजपा नेता और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष सोनू मुस्लिम के खिलाफ एक बार फिर सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा और 15 साल का इंतजार हुआ पूरा। टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनेगा रीवा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पूरे देश सहित रीवा में भी ईसाई समाज द्वारा क्रिसमस डे मनाया गया। क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। 25 दिसंबर को हर साल इस त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईसाई लोग तरह तरह के केक बनाकर अपनों के साथ खुशी बांटते हैं। मान्यता है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु का जन्म बेथलहम में मैरी और जोसेफ के घर में हुआ था। सेक्यूटस जूलियस अफ्रीकानस ने 221 ईस्वी में सबसे पहले 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाने का फैसला लिया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चर्च में क्रिसमस की घंटियां बजती हैं, रंग बिरंगी रोशनियां जगमगाती हैं और सुंदर सजावटें की जाती हैं। इस अवसर पर रीवा में भी ईसाई समाज के लोग भारी संख्या में चर्च में एकत्रित हुए और एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज 25 दिसंबर जो है वो क्रिस्ट जयंती या क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, लेकिन पूरे अपितु पूरी दुनिया में आज का दिन जो है क्रिसमस डे मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन मनाया जाता है। अभी कल भी हमारे पास में यहाँ पे रात में हर जगह पे रात में जो है मिडनाइट सर्विस होती है, जिसमें 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक जो है वो स्पेशल प्रेयर होती है क्रिसमस ईव की। उसके बाद में आज जो है विशेष प्रार्थना सभा होती है क्रिसमस में, जिसमें कि हम लोग जो है सब इकट्ठा होते हैं और सब लोग मिल करके अपने देश के लिए, अपने भाईचारे के लिए, सद्भाव के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का जो संदेश है वो यही था, लव पीस एंड जॉय। लव मतलब प्यार, पीस मतलब शांति और जॉय मतलब आनंद। यदि हम आपस में एक दूसरे से आज प्रेम करते हैं तो हमारे बीच में शांति रहेगी, और यदि शांति रहेगी तो हम आनंद के साथ में जीवन अपना गुजार सकते हैं। सिविल लाइन थाना अंतर्गत 3,50,000 की लूट का मामला प्रकाश में आया है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बद्रिका होटल के सामने युवक से लूट का मामला सामने आया है। घटना 24 दिसंबर की शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जय मार्केटिंग में काम करने वाला युवक अमन मिश्रा 3,50,000 रुपये लेकर कलेक्शन के पैसे जमा करने जा रहा था कि रास्ते में बद्रिका होटल के सामने 3 की संख्या में बाइक सवारों ने उसे रोक लिया और हथियारों के सहारे डरा धमकाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की सहायता से जांच शुरू कर दी है। वहीं जहां युवक काम करता है वहां के कर्मचारी नंदलाल सोधिया ने क्या बताया, आप भी सुनिए। मेरा नाम नंदलाल सोधिया है, मैं जय मार्केटिंग कर्मचारी हूँ, है ना। मेरे यहाँ का ही लड़का स्टाफ सेल्समैन जो एयरटेल में काम करता है, वो कलेक्शन का काम करता है। 3.5 लाख रुपए वो लेके लौट रहा था, तो आपकी ये बद्रिका मोटर्स और बद्रिका होटल के सामने ओवर ब्रिज के ऊपर उससे 3 लड़के बाइक से आए 220 से और लूट करके ले गए, भाग गए। कितना पैसा था? 3.5 लाख रुपए कैश था। और लड़के स्टाफ का जो नाम है अमन मिश्रा, उस लड़के का टीवीएस स्टोर से आया था वो लेके पैसा, और जो वारदात हुई वो लोग 220 से थे। कितने बजे की घटना है ये करीब 7:15 बजे के आसपास की घटना है। पैसा लेके कहाँ से आ रहा है? उनके पास लाठी और चाकू वगैरह लिए थे। पैसा कहाँ से लेके? पैसा वो कलेक्शन का काम करता, दिन भर अपना कलेक्शन किया, और अभी जो वर्तमान में कलेक्शन लेके आता नीसू RE2 है, ऑनलाइन वाली कंपनी होती जो, उनसे वो कलेक्शन लेके आ रहा था। कितने रहा होगा पैसा? 3.5 लाख करीब। तो किस तरह से उसके धमकी वगैरह किया? उसको सामने से लगा दिया और डंडा मारे और उसके गाड़ी पे पैर मार के गिरा दिया उसको, उसका बैग छीन लिया, बैग छीन के पहले के भाग गए। चोरहटा थाना अंतर्गत नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मदद के नाम पर सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि चोरहटा थाना अंतर्गत नाबालिग युवती अपनी मां के साथ पहुंची और मामले के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना के कुछ दिन पहले युवती मां की डांट से नाराज होकर अपने पुरुष मित्र के पास चली गई थी, जिसके बाद गल्ला मंडी के रहने वाले संदीप कोल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसके 3 दोस्त निहाल, सुमित और अनिल चिकवा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत चोरहटा थाने में दर्ज करा दी गई है। मामले को लेकर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एक नाबालिग बच्ची अपने परिजन के साथ में चोरहटा थाने आई थी।
उसने एक शिकायत किया है कि उसका एक घर में उनकी माताजी ने उनको डांट दिया था। डांटने के बाद वो अपने जो पुरुष मित्र है उसके साथ वो चली गई थी, और जो लड़का है उसका पहले से प्रेम संबंध था और करीब 3 दिन उसके घर पे रखा था, और उसके साथ वो शारीरिक संबंध में था। इसके बाद जो है वो उसके दोस्त लड़का जो है आरोपी संदीप कोल है जो सजाती है उसका, और गल्ला मंडी में रहता है। उसके और मित्र हैं जो ऑटो चालक का काम करते हैं, निहाल चकवा, सुमित चकवा और अमित चकवा, आदि चकवा। इसके लिए भी उनने बताया है कि ये लोग ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया है। ये सूचना मिलते पर तत्काल जो है अपराध का पंजीयन किया गया है, और बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराया गया है। परीक्षण के बाद उसको जो है पुलिस पार्टी तत्काल रवाना होकर के और संबंधित जो आरोपी हैं उनको दबिश दे करके पकड़ा है। उसमें थाना चौराहा जो प्रभारी हैं उनने शीघ्रता से अपनी पुलिस टीम के साथ भाजपा नेता व अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के खिलाफ एक बार फिर जांच की मांग सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। बीते दिनों एनजीओ संचालिका रूपा द्विवेदी ने भाजपा नेता सोनू मुस्लिम के ऊपर गौहत्या जैसे गंभीर मामले को लेकर आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई थी और पुख्ता सबूत होने की बात कही गई। लेकिन आज प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने बताया है कि जांच होनी चाहिए। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद सोनू मुस्लिम द्वारा भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला के खिलाफ शिकायत की गई थी और वो भी जांच की बात कर रहे हैं। पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। देखना ये है कि पुलिस मामले की जांच कब तक कर पाती है। देखिए, मुझे तो किसी से डर लगता नहीं है। मैंने क्षत्रिय समाज में शादी करी थी और इन्हीं कुछ रीज़न से अगर आज मेरा डिवोर्स चल रहा है, लोग ने जा के भड़का के मेरा डिवोर्स है, तो जब मैं अपनी फैमिली छोड़ के बैठ सकती हूँ तो मुझे क्या खतरा है? मैं गौ रक्षा करती रहूँगी, सेवा करती रहूँगी, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। हाँ, यही होगा कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दबेंगे नहीं, जैसा भैया कह रहे हैं, निष्पक्ष जाँच करवा ली जाए। बस फिर से जाएँगे, जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी, जब तक गौ का कटना यहाँ नहीं बंद होगा, हम तब तक जाते रहेंगे। देखिए, लिस्ट नहीं है सर, ये पूरा गिरोह। आप किसी भी हमारे बीच में भी अगर कोई मुस्लिम समाज से बैठा हो, आप उनसे पूछिए बड़े का मांस क्या होता है। इनके में गौ का मांस नहीं बोलते, बड़े का मांस। ये क्या बात है भाई, बड़े का मांस? बिछिया में आप इतने लोग हैं, चले जाइए, कभी कोई आपको गाय घूमती दिख जाए, कुठुरिया में आपको कोई गाय सॉरी कुठुरिया कह रही हूँ, ये पनिया में आपको कोई गाय घूमती दिख जाए, जिनकी गाय खोलते हैं, कहते हैं कि हम बाहर यहाँ रीवा में रकड़ा बोलते हैं, जिसको बछड़ा बोलते हैं, बांध देते हैं, दिन दहाड़े बछड़ा उठा के ले जाते हैं, उसके फिर मुंडी और खुर मिलते हैं। जाते हैं हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, कोतवाली थाने में आप जाइए, हैरेस करते हैं वहाँ लोग। मैं दिन भर वहाँ बैठी हूँ और कहते क्या हाँ कर रहे हैं, ऐसे आपके बगल से निकलेंगे कि आपको जानते ही नहीं हो। फिर इस तरह से सर, मैं भी सरदस्ती वाली हूँ, मेरे भी सब लोग हैं, कोई कब तक बैठेगा? और ऊपर से दबाव बनवा रहे हैं, कोई लकी सिंह परिवार है, बोलते हैं मैं तुम्हारा अगर बड़ा भाई हूँ तो इस बात करवा, मतलब कोई मेरा बड़ा भाई नहीं है इसका नहीं। अच्छा, उनकी कहानी जो है, सोनू मुस्लिम जी की कहानी को लेकर हम बता रहे हैं, कितना सातिराना उनका अंदाज रहा है, किस प्रकार का व्यक्ति है। उसके लिए जो है हम आपको जो है यहाँ के समाज सेवी और जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, नागिन सिंह करचुली जी हमारे बीच में है, और साथ में वो विक्टिम है, जिस व्यक्ति के साथ में उन सोनू मुस्लिम ने आज से कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले उनके साथ में जो कांड किया था, वो यहाँ पर ये बैठे हुए अपनी बात जो है आपके सामने बताएंगे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक हमारी बहन अपने धर्म की और जो हमारे सनातन धर्म की, जो हमारी कहते हैं कि राष्ट्रीय हमारी गाय हमारी राष्ट्रीय माता है, उसको घोषणा करने की बात करते हैं। आए दिन चुनाव में हमेशा लेके चलते हैं विजन। और दुख इस बात का ही की है कि हम यदि गौ माता जो हमारे यहाँ पर घूम रही हैं, उनको हम पकड़ते हैं, तो आप लोग पूछते हैं कि ये नाम किसका है। भाई साहब, हमने 1 साल से लगातार बिछिया घूंगर में, सिटी कोतवाली बिछिया में और सिविल लाइन थाना में 100 बार आवेदन दिया हूँ। मैं 20 आवेदन मेरे पड़े हैं। ये जो ये मैं नहीं जानता हूँ, सत्ता प्राप्त व्यक्ति है, मैं न किसी पार्टी से मैं नहीं हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अभी तक यदि एक चोरी होती है, यदि तो यहाँ पुलिस ऑन द स्पॉट पकड़ती है और पुलिस बराबर एसपी साहब बैठते हैं और बैठने के बाद पूरा फोटो खिंचाते हैं कि आज मेरी टीम
एसपी, सीएसपी, डीएसपी से लेकर पूरी टीम आज इन चोरों को पकड़ती है, पूरे और फोटो पर पोस्ट होती है। आज एक बहन यदि अपने गौ माता के लिए, हमारा तो कुछ नहीं है, यदि हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें एविडेंस क्यों दें? सोनू मुस्लिम करके है भाजपा का प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक का। मैं नहीं जानता हूं किस पार्टी से आप हैं भाई साहब। यदि दोबारा जब तक आपको ये जो पूरी आपका पूरा गिरोह है, इसकी पूरी जांच एसपी साहब करें, एडिशनल साहब करें, जो इसके बीच में है, पूरी जांच होनी चाहिए। यदि जांच नहीं होती है तो पूरा संगठन, पूरे हमारे सनातन जितने जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सब लोग हम एक तरफ लोग मिल के हम लोग यहाँ बिशिया थाना का घेराव भी करेंगे, कलेक्ट्रेट का पूरा घेराव करेंगे और गौ माता को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। किसी के दम नहीं है कि कोई आएगा और चला जाएगा भाई साहब। ये हम लोग सनातनी है, गौरक्षा हमारी जान भी देनी पड़ेगी अपनी गौ माता के लिए, हमारी जान कुर्बान है। रीवा जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने उच्च न्यायालय द्वारा एडवोकेट प्रकाश उपाध्याय को सीनियर अधिवक्ता घोषित किए जाने, कनिष्ठ अधिवक्ता अंजना सिंह द्वारा लद्दाख एवं फ्रेंडशिप चोटी फतह किए जाने और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर विवेक द्विवेदी को सम्मानित किया गया। इनको शाल और श्रीफल की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अधिवक्ताओं को विधिक ज्ञान और सतत अध्ययन करना चाहिए। रीवा के अधिवक्ता विधिक ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। इस दौरान राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट राधे लाल गुप्ता ने तमाम लोगों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। एक अधिवक्ता हमारे बीच में, अभी कुछ दिन पहले हमने सीनियर एडवोकेट घोषित किए गए आदरणीय सुशील तिवारी जी का सम्मान समारोह यही किया और बहुत समय बीता नहीं और पुनः हमको अवसर मिला कि अपने बीच, अपने बार के मेंबर, अपने बीच पले बढ़े प्रकाश जी उपाध्याय का हम एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। जब बेटे के नाम से बाप का परिचय हो तो समझ लीजिए कि सामान्य से कुछ असामान्य हुआ है। हमारे न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवेंद्र जी के वो पुत्र हैं। अगर पुत्र है तो उनसे आधी उम्र होगी, तो जो बाप नहीं प्राप्त कर सके वो बेटे ने प्राप्त कर लिया आधी उम्र में। और इसलिए आज उनके समेत सारा का सारा अधिवक्ता समुदाय, आज हम सब उनके स्वागत, सम्मान और अभिनंदन के लिए एकत्रित हुए। अमैया थाना अंतर्गत कॉलेज चौराहे में संचालित कंप्यूटर की दुकानों में चोरों ने 2 दुकानों की शटर तोड़कर कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री पार कर दी। अमैया थाना अंतर्गत कॉलेज चौराहे में कंप्यूटर की दुकान से चोरी की घटना प्रकाश में आई है। आपको बता दें कि कॉलेज चौराहे में बेरोजगारों द्वारा आय के लिए कंप्यूटर की ऑनलाइन दुकानें खोली गई हैं, लेकिन 23 दिसंबर की रात करीब 11 बजे चोरों ने 2 दुकानों में रखे कंप्यूटर और अन्य सामग्री पार कर दी। दुकानदारों ने बताया कि इसकी जानकारी लगते ही तुरंत पुलिस को बुलाया गया, लेकिन तब तक चोर भाग गए थे। परसों रात को लगभग 11:30 बजे की बात है। हम लोग घर चले गए थे, सभी लोग 9 बजे 10 बजे के आसपास चले आते हैं घर दुकान बंद करके। जब घर गए तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना कैमरा चेक किया तो खट खट की आवाज़ आ रही थी। हमारे 2 कैमरों का कनेक्शन काट दिया गया था। हम लोगों को शक हुआ कि चोरी होने का अंदेशा है। हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमारी दुकान को, मतलब हमारी दुकान के जस्ट सामने एक्सपर्ट ऑनलाइन है, उस दुकान को पूरी तरह फैला दिया गया था शटर से, मतलब सबड़ी लगा लगा के। इंटरलॉक लगा था, तोड़ नहीं पाए थे और उनका कवर भी पीछे से फाड़ा गया था। और उन्हीं की दुकान से हम लोगों का कनेक्शन, पूरे कैमरे का कनेक्शन था, तो कनेक्शन काट दिया गया था। हम लोग जैसे ही आए हैं तो हम लोग को 3 व्यक्ति वहाँ पे दिखे हैं। 3 व्यक्ति दिखे हैं जो आगे ही उसी रोड पे आगे एक गोला बना हुआ है, नगर निगम की जो सीवर लाइन डलती है वहाँ पे गोले पड़े हैं, उसमें वो लोग छुपे हुए थे। हम लोग जैसे ही आए हैं, हल्ला मचाए हैं, गाली गलौज किए हैं, तो वो क्या हुआ कि वो लोग चौक के सीधे रेडियो कॉलोनी की जो बाउंड्री वॉल है उसमें घुस गए हैं। अब हम लोग 3 लोग थे, हम लोग को ज़्यादा वो नहीं हुआ। रात बेरात चोरी है, क्या कैसे वो सामान लिए हों, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। सीधे हम पर्सनल गए हैं वहाँ से, भी अमैया थाना गए हैं, उनको पूरा डिटेल बताए हैं। तो सर ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया है, पुलिस आई है, लगभग 3 गाड़ी पुलिस आई है।
और वहाँ पे हम लोगों ने जब तहकीकात की, पुलिस वाले हमारे साथ अंदर गए, पुलिस वाले सर लोग, तो एक चोर भागता हुआ दिखा। हम लोगों ने उसका पीछा किया, तब तक वो बाउंड्री कूद चुका था। और जब कूद के निकला है, कॉलेज चौराहे की जो मेन चौराहा है उसमें जो कैमरा है उसमें साफ साफ दिखाई देगा कि वो फला व्यक्ति कौन है। उसी दौरान हम लोगों ने उसको बहुत सारा सर्च किया, जॉन टावर के सामने यहाँ भी हम लोग आए, देखे, लेकिन कुछ दिखा नहीं। जब लौट के वापस गए, अंदर कुत्तों की आवाज़ बराबर आ रही थी, हम लोग की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। जब चोरी हुई है, अभय ऑनलाइन है, चोरी किया है, मॉनिटर उठा ले गए हैं, अभी नया कीबोर्ड रखा हुआ था उनके पास, वो उठा ले गए हैं, और सिस्टम में खराबी की है, मतलब तोड़ फोड़ भी हुई, हमारा सामान खराब किया गया सर। केन और बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास का सीधा प्रसारण रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण, इसके अलावा 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसका सीधा प्रसारण रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया। आज ये अटल सुशासन दिवस के अवसर पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आज केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन छतरपुर में कर रहे हैं। ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश के 11 जिलों को लाभ मिलेगा। और अभी आप एक हफ्ता पहले जो राजस्थान में भूमि पूजन हुआ था काली सिंध पार्वती का, वहाँ से भी हमारे 9 जिलों का भूमि पूजन होगा। और आज जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन दिवस है, उसे 1125 ग्राम पंचायतों का भवन भी मिल रहा है, जिसके भी भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और हम लोग जानते थे, आप लोग भी जानते हैं कि हमारा जो मालवा था, मालवा सूखे से हमेशा चपेट में रहा करता था। आने वाले समय में जिस तरह ही मोदी जी ने, अटल जी ने कहा था कि ये देश की गरीबी तभी दूर होगी जब नदियों से नदियों को जोड़ा जाएगा। अटल जी के भावनाओं का आज उनकी 100वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। इसमें पानी को लेके, किसानों के उन्नति के लिए, नदियों के लिए, अच्छा किसान समृद्ध हो, इसके लिए जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि जब हमारी धरती सिंचे से लबालब हो जाएगा तो किसान समृद्ध हो जाएगा। जब किसान समृद्ध होगा तो ऑलरेडी सबका विकास हो जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है। और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। सड़क दुर्घटना में घायल हुए वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी का आज इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी सतना में कई वर्षों से दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। विष्णुकांत त्रिपाठी रोज की तरह मंदिर जाते थे। 20 तारीख को भी वो अपनी स्कूटी से मंदिर जा रहे थे, तभी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास बाइक सवारों ने ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 20 तारीख से ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी का इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनका रीवा के अस्पताल में निधन हो गया। इस खबर की जानकारी लगते ही पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी के 2 बेटी और 1 बेटा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गढ़ थाना अंतर्गत हरदीलाल गांव में नवविवाहिता के जहर खाने की खबर आई है। मिली जानकारी के अनुसार 6 महीने ही पहले युवती का विवाह हुआ था। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता के जहर खाने के कारण मौत हो गई। लौवा कुठार निवासी मृतका का विवाह 6 महीने पहले हुआ था। महिला ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना को लेकर मृतका अशिता पटेल के ससुराल पक्ष ने बताया कि मृतका 2 दिन पहले ही अपने मायके से आई थी। बीती शाम उसने जहर का सेवन कर लिया, जिसकी जानकारी होने पर मृतका को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मृतका का पति संतोष पटेल मुंबई में रहकर काम करता है और 2 महीने से वो घर नहीं आया है। मायके पक्ष ने बताया कि 2 दिन पहले अपने ससुराल गए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। घटना के दिन उसने अपने माता पिता को फ़ोन लगाया और घर वालों को संबंध में जानकारी दी। कुछ समय बाद पता चला कि अशिता ने जहर खा लिया है। जानकारी मिलने पर जब अस्पताल पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मर्म कायम कर लिया और मामले की जाँच की जा रही है। कल बस नहीं भैया, परसों भाई, पर कल पापा से करी थी। कल पापा से कही, पापा मम्मी का करत थी तो कहीं खाना बनवल लागी, कहीं तू का करते, कहीं खड़े है ना, कहीं भैया का करत के भैया लाइट बनवल ला हो जाती बात कह के कही हमारे मम्मी से बात कैले है। अबे आधा घंटा फोन लगा इनकी गोली काली। हमसे नहीं भाई बात कुछ। अब परसों का भाई कल गोली खाली। कुछ नहीं, परेशानी रही। अब सब बढ़िया से सब तैयारी अभी किया के कारण गाइला 2 लड़का को जाने कब के नसान देख के नहीं हमसे तो जहर आई बताई सी गोली खान खान कहाँ पाए तो कैसा भरम पाए कुछ नहीं कर काहे खा लिया तो का जीव के नहीं मारा रे, कुछ नहीं बोली। गोल पकड़ी के रो बैला होइया। हाँ 6 महीना बाद बम्बई में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।